नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कैलाशानंद गिरी महाराज, आज की डेट में ये नाम अपने आप में कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इन्हीं के शरण में स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल दिखती है। इन्हीं के सानिध्य में हर्षा रिझारिया का सनातनी अवतार देखने को मिलता है। इन्हीं की अगुवाई में निरंजनी अखाड़ा आगे भी बढ़ रहा है और इन्हीं के साथ कदम ताल करते हुए नागा सन्यासी का हुजूम महाकुंभ में उमड़ता है। देश के सातों आचार्य महामंडलेश्वर में से एक कैलाशानंद गिरी महाराज सनातन की वो चट्टान है जिसके आगे विश्व की कोई ताकत नहीं टेक पाई। और आज देखिए, यही ताकत जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ढाल बनी तो विपक्ष के परखच्चे उड़ गए। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ में हुई भगदड़ का सच, योगी की ढाल बने कैलाशानंद गिरी महाराज। महाकुंभ हादसे पर विरोधियों की दिखाई औकात, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो महाकुंभ की भव्यता उस वक्त फीकी दिखी जब मौनी अमावस्या को लेकर अमृत स्नान की जिद में त्रिवेणी संगम के पास पहुंचे लोगों में अचानक से भगदड़ मच गई। और इसी भगदड़ में सोचिए 30 लोगों की जान चली गई। हालांकि वो बात अलग है कि इसी हादसे के इतर उस दिन 7.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान भी किया। और इसी हादसे को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। एक एक कर तमाम विपक्षी नेता हादसे में मारे गए लोगों के जिम्मेदार योगी बाबा को बता रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए उनसे इस्तीफा तक मांग लिया है। खुलकर कहा है कि जो लोग झूठा दावे कर रहे थे उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। और इसके अलावा योगी सरकार को नसीहत भी दी कि महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं है बल्कि महाकुंभ हादसे को लेकर राहुल गांधी का भी गुस्सा योगी सरकार पर भड़का है। योगी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा है कि वीआईपी कल्चर रोक लगानी चाहिए और तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए। अब सोचे ना, इन सब के बीच जब आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज जी से विपक्ष द्वारा योगी सरकार पर हो रहे इन जुबानी हमलों पर पूछा गया तो उन्होंने विपक्षी नेताओं की असलियत दिखा दी। महाकुंभ हादसे पर हो रही विपक्ष की इसी बयानबाजी पर भड़के कैलाशानंद गिरी महाराज का ये कहना है कि विपक्ष को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। विपक्ष को ये ज्ञान होना चाहिए कि ये हादसा नहीं, ये एक प्राकृतिक हादसा है। इस हादसे के बाद जो साधु संतों ने एकता और सहजता दिखाई है यूपी सरकार और केंद्र सरकार के लिए, इसलिए विपक्ष को ये ज्ञान होना चाहिए कि भारत के साधु संत और सनातनी सरकार के साथ है। और साधु संत ही नहीं बल्कि पूरे देश के सनातनी साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं, वंदन के पात्र हैं। तो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का ये बयान ये दर्शाता है कि महाकुंभ हादसे के बाद भी देश का जो संत समाज है वो योगी सरकार के साथ आज भी खड़ा है। और इस हादसे के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराना शायद मूर्खतापूर्ण होगा, ऐसा उनके हिसाब से। लेकिन क्या आप आचार्य महामंडलेश्वर की इन बातों से सहमति रखते हैं? कमेंट करके बताएगा जरूर। लेकिन जाते जाते हम आपको आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी की अब तक की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जरूर बता देते हैं। अब देखिए, बिहार के जमुई के एक छोटे गांव में जन्मे कैलाशानंद गिरी महाराज बचपन में ही एकांतवास के जीवन को स्वीकार कर चुके थे। इन्होंने संतों की संगति में रहकर वेद, पुराण, उपनिषद और योग के बारे में ज्ञान अर्जित किया। बतौर आध्यात्मिक गुरु हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं के विद्वान और लेखक भी हैं। और आज के डेट में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। लाखों नागा साधु और हजारों महामंडलेश्वरों को दीक्षा दे चुके हैं। तो महाशिवरात्रि के मौके पर तो पूरे सावन में लगातार 14 घंटे भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी ये करते हैं और बकायदा मौन व्रत का पालन करते हुए एक विशेष मुद्रा में भी रहते हैं। और उनकी यही तपस्या लोगों को सबसे ज्यादा भाती है।